वो मुल्क हजारों में नहीं लाखों में एक था और उस मुल्क की शहजादी आशिकारा गोया जन्नत की कोई हूर जमीन पे उतर आई हो। वो बादशाह की इकलौती औलाद थी, नाजों से पली, लाड़ों में ढली और इतनी हसीन कि उसे देखकर चांद भी बादलों में छुप जाया करता। उसकी आंखें काजल से नहीं जैसे रात की स्याही से बनी थीं, जुल्फें इतनी लंबी कि कंधों से नीचे लहराती और जब हवा में उड़ती तो फिजा महक जाती। उसके हुस्न की चर्चा हर गली, हर महफिल, हर दरबार में थी। उसके लब गुलाब की पंखुड़ियों जैसे और रंग ऐसा कि जैसे सोने पर दूध का छींटा। चाल में नजाकत, बातों में शरारत और तबस्सुम में ऐसा जादू कि देखने वाला खुद को भूल जाए। एक रोज जब शहर की गलियां अपने रंग में थीं, शाही सवारी बाजार से गुजरी। गुलाबी रंग की पालकी में रेशमी पर्दों के पीछे बैठी थी वही चंचल, शोख और बेइंतहा हसीन शहजादी आशिकारा। लोगों की भीड़ दोनों तरफ थी, कोई सजदे में झुका, कोई नजरें झुकाकर खड़ा और कोई बस एक झलक की तमन्ना लिए। उन्हीं लोगों में एक था उबैद, एक गरीब मगर दिलकश मजदूर। उसका चेहरा धूप में तपा हुआ मगर आंखों में एक अनजानी चमक थी। जब शहजादी की सवारी उसके सामने से गुजरी तो पर्दे की झिड़ी से एक नजर आई और वो नजर सीधी उबैद के दिल पर उतर गई। उस लम्हे में वक्त रुक गया, सांसें थम गई और मोहब्बत ने अपने पहले दीदार से एक दिल को कैद कर लिया। उस एक नजर ने उबैद की दुनिया बदल दी थी। वो सादगी पसंद मजदूर जो दिन भर पत्थर उठाता, ईंटें जोड़ता, शाम ढले चूल्हा जलाता, अब खुद जलने लगा था। शहजादी आशिकारा की एक झलक उसके दिल में इस तरह उतर गई कि अब हर सांस में उसी का नाम था, हर ख्वाब में उसी का अक्स। दिन भर काम पर जिस्म थकता मगर दिल जागता रहता। वो खुद से बातें करने लगा था, कभी मुस्कुराता, कभी उदास हो जाता। मोहब्बत ने उसे वो एहसास दिया था जो न किसी किताब में था, न किसी दुआ में। क्या ये मुनासिब है? उसने खुद से पूछा, क्या एक मजदूर शहजादी से दिल लगा सकता है? लेकिन दिल ने जवाब दिया, मोहब्बत मर्तबे नहीं देखती, वो बस नजर देखती है और उसकी नजर तो मुझ पर भी पड़ी थी। उबैद जानता था कि ये राह आसान नहीं। शहजादी बादशाह की लाडली थी और वो बस एक मामूली इंसान। मगर फिर भी उसने सोच लिया, घर पर बैठा रहूंगा तो तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। बेहतर है कि दरबार जाऊं, अपने दिल की बात कह दूं, चाहे जान जाए मगर दिल का बोझ तो हल्का होगा। उसने अपनी माँ की आंखों में देखा जो रोज उसके बदले हुए चेहरे को पढ़ने की कोशिश करती थी, मगर उबैद अब किसी को कुछ नहीं बताता। वो अब अपनी मोहब्बत की राह पर निकल चुका था, एक ऐसी राह जिसका अंजाम या तो मौत थी या फिर आशिकारा। सूरज अपनी पहली किरणों से शहर के कंगूरों को छू रहा था। हवाओं में हल्की ठंडक थी, लेकिन उबैद के जिस्म में एक अजीब तपिश थी। वो तपिश जो मोहब्बत से नहीं अब फैसले से पैदा हुई थी। आज वो दरबार जाएगा, आज वो बात कहेगा जो कभी किसी मजदूर ने शहंशाह के सामने कहने की हिम्मत नहीं की थी। उबैद ने अपने सबसे साफ कपड़े निकाले, वो कपड़े जो उसकी माँ ने उसके लिए ईद पर से ले थे। लेकिन आज का दिन ईद से बढ़कर था, या तो खुशियों की शुरुआत का दिन या आखिरी विदा का। उसने अपनी आंखों में इज्जत का काजल लगाया और दिल में खुददारी का पत्थर बांध लिया। अलविदा कहते हुए उसकी माँ की आंखें नम थी, लेकिन उसकी खामोशी में दुआ छुपी थी। शाही कायले की राह लंबी थी और हर कदम के साथ उबैद के दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। हर दीवार, हर सिपाही की नजर जैसे कह रही थी, ये जगह तुझ जैसे के लिए नहीं बनी। लेकिन उबैद ने आंखें नीची नहीं की। वो मोहब्बत में गिरा था मगर इज्जत में खड़ा था। जब वो किले के अंदर पहुंचा तो उसका सामना दरबारी सिपाहियों से हुआ। कौन हो और क्यों आए हो? सिपाही ने झुंझुलाकर पूछा। उबैद ने सर उठाकर जवाब दिया, मेरा नाम उबैद है और मैं बादशाह सलामत से मिलने आया हूँ। क्यों, क्या शिकायत है? सिपाही ने मजाकिया अंदाज में पूछा। उबैद ने सदी हुई आवाज में कहा, कोई शिकायत नहीं, सिर्फ एक पैगाम है, एक मोहब्बत का पैगाम। सिपाही पहले हंसा, फिर उसका चेहरा देखकर जरा संजीदा हुआ। उस नजरों में जुनून था और ऐसा जुनून कम ही देखने को मिलता है। कुछ देर बाद दरबार ए आली में उबैद को हाजिर किया गया। सोने चांदी से जरा वो बड़ा सा हॉल जिसमें फर्श भी शीशे सा चमकता था और छतें गुंबदों में तब्दील हो चुकी थी। वहां बैठा था बादशाह आलम आलीशान तख्त पर, जिसकी नजरों में हजारों फैसले। कौन है ये? बादशाह ने गुस्से से पूछा। हुजूर, उबैद ने सिर झुकाकर कहा, मैं वो शख्स हूँ जिसकी तकदीर में सिर्फ मिट्टी लिखी गई थी, मगर जिसकी आंखों ने जन्नत का दीदार किया है। बादशाह ने भें चढ़ाई, बात घुमा के ना कहो, सीधी बात करो। उबैद ने अब सर उठाकर कहा, मैं आपकी बेटी शहजादी आशिकारा से मोहब्बत करता हूँ और उससे निकाह की ख्वाहिश रखता हूँ। दरबार सन्नाटे में डूब गया। हर एक निगाह उस मजदूर पर थी जिसने ऐसा जुर्रत भरा ऐलान किया था।
बादशाह का चेहरा सख्त हो गया, जैसे पत्थर बन गया हो। किसी ने तुझे ये बताने की जरूरत दी कि तू हमारी बेटी के काबिल है? बादशाह गर्जा, नहीं बादशाह सलामत। उबैद ने अदब से कहा, मुझे मेरी मोहब्बत ने हौसला दिया है। अगर मोहब्बत गुनाह है तो मुझे सजा दीजिए, लेकिन अगर मोहब्बत का पैगाम देना इज्जत है तो मुझे सुना जाए। बादशाह उठ खड़ा हुआ, घसे से उसका चेहरा सुर्ख हो चुका था। इसकी गर्दन उड़ाओ, वो चिल्लाया। मगर तभी वजीर आजम आगे बढ़ा और झुक कर कहा, जहां पनाह, अगर इस शख्स को कत्ल करेंगे तो आपके इंसाफ पर सवाल उठेगा। इसने निकाह का पैगाम दिया है जो शरीयत में जायज है। इसकी सजा मौत नहीं हो सकती। बादशाह ने सख्त आवाज में कहा, ठीक है, अगर ये इतना ही सच्चा आशिक है तो इसे एक शर्त दी जाएगी, एक ऐसी शर्त जिसे पूरा करना नामुमकिन हो। उबैद ने बिना डरे कहा, शर्त चाहे जैसी हो, कबूल है। दरबार में सन्नाटा था, हर रूह जैसे थम गई थी। उबैद अब भी सिर ऊंचा किए खड़ा था, जबकि बादशाह की निगाहें उस पर इस तरह जमी थी जैसे किसी मुजरिम को देखा जा रहा हो। बादशाह ने गहरी सांस ली और फिर भारी लहजे में कहा, तूने मोहब्बत का दावा किया है, मगर मोहब्बत सिर्फ अल्फाज से साबित नहीं होती, उसे अमल से साबित करना होता है। हम तुझे एक शर्त देते हैं, अगर तू उसे पूरा कर सके तो सोचेंगे, सिर्फ सोचेंगे कि तू हमारी बेटी के काबिल है या नहीं। उबैद ने बिना झिझके जवाब दिया, हुजूर, शर्त चाहे जैसी भी हो, मंजूर है। बादशाह ने वजीर की तरफ इशारा किया। वजीर कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, शर्त यह है कि तू हमारे महल के पीछे जो वीरान पहाड़ी है वहां एक बाग लगाए, मगर ऐसा बाग जो सिर्फ गुलाबों से भरा हो, हर रंग के गुलाब, हर किस्म के, मगर एक भी कांटा ना हो। दरबार में एक हल्की सी हंसी की लहर दौड़ गई। कांटे रहित गुलाब, ये तो नामुमकिन था। बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा, अगर तू ऐसा बाग उगा सका तो तेरी मोहब्बत को हम इम्तिहान के लायक समझेंगे, मगर याद रख, तुझे ये काम सिर्फ अपने हाथों से करना होगा, किसी की मदद नहीं ले सकता, ना कोई बीज दिया जाएगा, ना कोई जमीन समेटी जाएगी, और ये बाग हमें 3 महीने के अंदर चाहिए। उबैद ने कुछ पल चुप रहकर सोचा, फिर कहा, मुझे मंजूर है, मैं कांटों से रहित गुलाब उगाऊंगा। अगर मेरी मोहब्बत में सच्चाई है तो खुदा मेरी मदद करेगा। बादशाह ने हंसकर कहा, तो जा और अपने ख्वाबों के बाग में कांटों को मिटाने की कोशिश कर। उबैद दरबार से निकला तो उसकी आंखों में न मायूसी थी न डर, सिर्फ यकीन था। यकीन इस बात का कि जो हुस्न आसमान से जमीन पर उतरा है, उसे हासिल करने के लिए अगर कांटे उगाने हो और फिर उन्हें चुन चुन कर हटाना हो तो वो भी करेगा। उसने पहाड़ी की तरफ रुख किया। वहां की जमीन बंजर थी, पत्थर थे, धूल थी, लेकिन उबैद के दिल में उम्मीद के गुलाब खिलने लगे थे। उसने अपने हाथों से मिट्टी को खोदना शुरू किया, बीज तलाशने निकला, गांव-गांव, जंगल-जंगल, हर उस फूल की तलाश में भटकने लगा जिसमें कांटे ना हो। मोहब्बत अब सिर्फ एहसास नहीं थी, अब वो इबादत बन चुकी थी, और इबादत में शर्तें नहीं होती, सिर्फ सच्चाई होती है। जैसे ही उबैद पहाड़ी के उस वीरान टुकड़े तक पहुंचा जिस पर उसे अपना मोहब्बत भरा बाग बनाना था, उसके सामने एक खामोश चट्टान सी जमीन पसरी थी। यहाँ न हरियाली थी, न पानी, न कोई छांव। सूरज की तपिश से जली हुई मिट्टी और बिखरे हुए पत्थर, जैसे खुद इस जमीन ने भी मोहब्बत से इनकार कर रखा हो। लेकिन उबैद का दिल हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपने हाथों से जमीन को कुरेदना शुरू किया। पहले दिन जब उसने फावड़ा चलाया तो हर वार के साथ जैसे दिल की दीवारें भी टूटती चली गईं। हाथों में छाले पड़े, उंगलियों से खून टपका, मगर उसके लबों पर एक ही लफ्ज था, आशिकारा। हर सुबह उबैद सूरज से पहले उठता और हर रात चांद के बाद भी जागता। वो पहाड़ियों से पत्ते चुनता, गांव के बुजुर्गों से औषधीय पौधों का इल्म लेता, झाड़ियों में छुपे बीज ढूंढता, हर उस फूल की तलाश करता जिसमें कांटे न हो। उसे कई बार ठोकरें मिली, कई बीज सूख गए और कई फूल उगे तो सही, लेकिन उनमें कांटे थे। हर नाकामी के बाद वो आसमान की तरफ देखता और कहता, यार अब अगर तूने मोहब्बत दी है तो रास्ता भी दिखा। एक रोज जब वो थका हारा पहाड़ी के एक कोने में बैठा था, वहां एक बूढ़ा फकीर आया। उसकी आंखें चमक रही थीं और हाथ में एक लकड़ी का कटोरा था। फकीर बोला, ए लड़के, तू यहाँ क्या तलाशता है? उबैद ने बेझिझक जवाब दिया, गुलाब, मगर ऐसे गुलाब जो कांटे से पाक हों। फकीर मुस्कुराया, कांटों से पाक गुलाब तुझसे बात नहीं करेंगे जब तक तू खुद की रूह में से कांटे न निकाल ले। उबैद चौंका, मतलब? फकीर ने अपनी लकड़ी जमीन पर मारते हुए कहा, नफरत, लालच, गुरूर, इन्हीं से तो तेरे अंदर के कांटे बने हैं। मिट्टी को तभी समझेगा जब पहले खुद को समझेगा। वो कहकर चला गया और उबैद को एक नई समझ दे गया।
उस रात उबैद ने पहली बार बिना जमीन को छुए अपने दिल की जमीन को टटोला। उसने अपने अंदर के डर को तोड़ा, अपने गुरूर को छोड़ा और अपने दिल को पूरी तरह आशिकारा के नाम कर दिया, बगैर किसी उम्मीद के, सिर्फ उसकी मोहब्बत के लिए। अगली सुबह उसने फिर जमीन को छुआ और इस बार मिट्टी कुछ और थी, नरम, स्याह और जानदार। कुछ ही दिनों में पहली कली निकली, छोटी सी, नाजुक, गुलाबी और सबसे अजीब बात, बिना कांटे के। उबैद की आंखें भर आईं। ये कोई मामूली फूल नहीं था, ये उसकी रूह से निकली दुआ थी। वक्त जैसे पंख लगाकर उड़ चला था। 3 महीने का वक्त अब आखिरी हफ्तों में दाखिल हो चुका था और वो बंजर जमीन जो कभी सख्त पत्थरों से ढकी थी अब महकने लगी थी रंग बिरंगे फूलों से जो एक खास बात लिए हुए थे। उनमें एक भी कांटा नहीं था। उबैद की मेहनत रंग ला रही थी। गुलाबों की पंखुड़ियां सुबह की ओस से चमकती थीं और शाम को हवा में एक अजीब सी मोहब्बत घुलती थी। दूर से देखने वाला कहता, ये बागा नहीं, दिल का टुकड़ा है। हर फूल जैसे आशिकारा की एक झलक थी, कभी गुलाबी जैसे उसका लाज से भरा चेहरा, कभी सफ़ेद जैसे उसकी पाकीज़ा मासूमियत और कभी सुनहरी जैसे उसकी हंसी की चमक। मगर मोहब्बत की राहें इतनी आसान कब होती हैं? एक रोज़ जब उबैद सुबह बाग की देखभाल कर रहा था तो कुछ सवार वहां आए। उनके घोड़ों के पांव से मिट्टी उड़ती थी और आंखों में तजुर्बे की सख्ती। हम बादशाह के बंदे हैं, एक ने कहा, हमें हुक्म है कि तुम्हारे बाग की जांच की जाए। उबैद ने सिर झुकाकर कहा, बिस्मिल्लाह, तशरीफ लाइए। वो लोग हर पौधे की जांच करने लगे। वो झुकते, पत्तियों को अलग करते, जड़ों को देखते और हर फूल के नीचे अपनी उंगलियां फेरते कि कोई कांटा न हो। कई घंटे बीते, सूरज सिर के ऊपर से ढलने लगा। अंत में सबसे बुजुर्ग कारिंदे ने कहा, हैं, इसमें एक भी कांटा नहीं मिला। लेकिन उबैद ने चौंक कर पूछा, लेकिन ये शक है कि तुमने कोई तिलिस्म या जादू का सहारा लिया है, क्योंकि ऐसे फूल तो फितरत में ही नहीं होते। उबैद हंसा नहीं, मगर उसकी आंखों में रोशनी आ गई। जादू किया है, मगर हाथों से, आंसुओं से और दिल से। सिपाही कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, हम इस बारे में बादशाह सलामत को इत्तला देंगे, वो फैसला करेंगे। सवार चले गए। उबैद अकेला रह गया अपने बाग के बीच, जिसकी हर पंखुड़ी गवाह थी उसकी मोहब्बत की, उसकी तपस्या की और उसके यकीन की। उसी शाम जब वो बाग में बैठा था, उसने एक नन्हा फूल देखा जो बाकी फूलों से अलग था। उसका रंग गहरा नीला था और उसकी खुशबू इतनी तेज कि जैसे रूह में उतर जाए, मगर उसकी पंखुड़ियों के नीचे एक छोटा सा कांटा छुपा था। उबैद का दिल धड़क उठा, क्या ये उसी कांटे की वजह से सब मिट जाएगा? उसने वो फूल तोड़ लिया, लेकिन उसका दिल कांप उठा, क्या इस एक कांटे से मेरी सारी मेहनत, सारी मोहब्बत बेकार हो जाएगी? उसने फूल को देखा, फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, या रब, ये इम्तिहान है या मेरी आजमाइश की इंतहा? बादशाह का आलीशान दरबार फिर से सजा हुआ था, सोने से मढ़े तख्त पर, जहां अपना अपनी तमाम शानो शौकत के साथ विराजमान थे। दरबारी, वजीर, अमीरो उमरा, हर कोई मौजूद था और सबकी निगाहें एक दरवाजे पर टिकी थीं, उसी दरवाजे पर जिससे एक बार फिर उबैद दाखिल होने वाला था। उबैद ने वही सादा मगर साफ कपड़े पहने थे, आंखों में वही यकीन, मगर चेहरा जरा बुझा बुझा था। वो बाग तो बना चुका था, मगर उसके हाथ में एक छोटी सी चीज थी, एक नीला फूल जिसके नीचे छुपा था एक कांटा, एक बहुत महीन मगर वजूद रखने वाला कांटा। जब वो दरबार में दाखिल हुआ तो सिपाही ने ऐलान किया, ये वही शख्स है जिसने 3 महीने में कांटे रहित गुलाबों का बाग उगाया है। बादशाह ने नजरों से उसका जायजा लिया और ठंडे लहजे में कहा, क्या तू अपनी शर्त पूरी कर चुका है? उबैद ने झुककर अर्ज किया, जी जहां पनाह, मैंने अपनी पूरी जान लगा दी और बाग उगा दिया जो लगभग हर तरह से कांटे से पाक है। लगभग? बादशाह ने तुरंत टोका। उबैद ने हाथ में थमा फूल ऊपर उठाया, हुजूर, ये फूल बाकी फूलों से अलग है, इसके नीचे एक छोटा सा कांटा उगा आया है। मैंने इसे फेंक भी सकता था, छुपा भी सकता था, मगर मैंने सोचा कि अगर मैं सच्ची मोहब्बत के साथ झूठ मिला दूं तो मैं वही बन जाऊंगा जो आपने सोचा था, मजदूर मगर बगैर इज्जत के। दरबार में सन्नाटा छा गया। उबैद ने कांपती आवाज में कहा, यह कांटा मेरी मेहनत में नहीं बल्कि मेरी किस्मत में उगा है। मैं आपके हुक्म की तामील करने में नाकाम रहा, मगर मेरी मोहब्बत ने कभी धोखा नहीं दिया। बादशाह का चेहरा सख्त था, मगर उसकी आंखें अब उबैद के चेहरे पर टिकी थीं, उस चेहरे पर जो थका हुआ था मगर शर्मिंदा नहीं, जो टूटा हुआ था मगर झुका नहीं। तभी वजीर आम आगे बढ़ा और अर्ज की, जहां पना, इस नौजवान ने अपने हाथों से वो कर दिखाया है जो बड़े बड़े माली नहीं कर सके। वो कांटा उसकी नियत नहीं, कुदरत का एक इम्तिहान है।
दरबारियों में हलचल हुई, कुछ ने हामी भरी, कुछ अब भी शक से देख रहे थे। बादशाह उठ खड़ा हुआ। उबैद, तेरी सच्चाई काबिल इज्जत है, लेकिन मोहब्बत को सिर्फ मेहनत से नहीं, सलीके से भी निभाया जाता है। अगर तू सच न बताता तो तेरा इम्तिहान वहीं खत्म हो जाता, मगर तूने खुद अपने खिलाफ गवाही दी। ये बात तेरी मोहब्बत को रुसवा नहीं करती, बल्कि सर बुलंद करती है। उबैद ने सिर झुका लिया, लेकिन बादशाह ने बात पूरी की। तेरी राह अब भी आसान नहीं, तूने एक इम्तिहान पास किया है, मोहब्बत का इम्तिहान। अब दूसरा तुझसे और बड़ी सच्चाई मांगता है। उबैद ने पूछा, क्या इम्तिहान है जहांपनाह? बादशाह ने ठंडी सांस ली और कहा, अब तू मेरी बेटी आशिकारा से खुद मिलेगा और उसे बताएगा कि तू कौन है, क्या है और उसे क्यों मोहब्बत करता है। पहली मुलाकात। महल की फिजा आज कुछ अलग थी। हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे खुद कुदरत भी गवाही देने को तैयार हो कि आज दो दिल पहली बार आमने सामने होंगे। बादशाह ने शाही बाग के उस सबसे हसीन हिस्से में मुलाकात का हुक्म दिया जहां चारों तरफ फूल खिले थे, जैसे उबैद के गुलाबों ने महल के बाग को भी अपना अक्स दे दिया हो। उबैद को खास लिबास पहनाया गया, सादगी भरा मगर पाकीज़ा। उसके चेहरे पर हल्की सी घबराहट थी, मगर दिल में यकीन, वही यकीन जो उसे कांटे रहित गुलाबों तक ले गया था। शाही महल का एक दरवाजा खुला और हवा जैसे थम गई। आशिकारा दाखिल हुई। सुनहरी जालीदार झरोखों से छनती धूप उसके चेहरे पर ऐसी लग रही थी जैसे कोई चांदनी जमीन पर उतर आई हो। उसकी आंखें काली, गहरी और शोक हर चीज को बेमानी कर रही थीं। हर कदम पर उसकी पायल की आवाज दिल की धड़कनों से टकरा रही थी। उबैद की नजर जैसे वहीं ठहर गई। वो शहजादी नहीं लग रही थी, ख्वाब लग रही थी, जागते हुए देखा गया ख्वाब। आशिकारा उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई। तो तुम हो उबैद? उबैद ने सिर झुकाकर कहा, जी शहजादी, मगर नाम से पहले मैं आपका आशिक हूँ। आशिकारा का चेहरा गुलाब सा खिल गया। कई लोग मुझे चाहते हैं, मगर तुमने तो कमाल कर दिया, मेरे नाम पर बाग खिला दिया, कांटों से पाक मोहब्बत। उबैद ने धीमे लहजे में कहा, मोहब्बत में कांटे हो सकते हैं, मगर मैंने हर तकलीफ को भी फूल बना दिया, बस आपको पाने की चाह में। आशिकारा ने उसकी आंखों में देखा। तुम्हें डर नहीं लगा बादशाह से? डर तो हर किसी को लगता है शहजादी, उबैद ने कहा, लेकिन आपकी जुदाई उससे भी बड़ा डर थी। इसलिए सोचा क्यों ना उस डर से लड़ा जाए जो मोहब्बत को हासिल करने से रोकता है। आशिकारा की आंखें कुछ पल को भीग गईं। क्या तुम जानना चाहते हो कि मैंने तुम्हें पहली बार कब देखा था? उबैद चौंक गया। आपने मुझे देखा था? आशिकारा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, उसी रोज जब मैं बाजार की गलियों से शाही सवारी में गुजर रही थी। तुम्हारी नजर में जो सच्चाई थी वो किसी गहने से ज्यादा कीमती थी। उबैद की सांसें थम गईं। फिर क्यों नहीं रोका आपने मुझे? क्योंकि मोहब्बत को बोलने नहीं दिया जाता, उसे उगने दिया जाता है, जैसे तुमने फूल उगाए। कुछ पल दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। बगैर कुछ कहे सब कुछ कह दिया गया, मगर अचानक दूर से बादशाह की आवाज आई, अगर वो तुम्हारे लायक है तो अगला इम्तिहान उसका इंतजार कर रहा है। उबैद ने चौंक कर कहा, एक और इम्तिहान? आशिकारा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, अदालत में मोहब्बत का दावा। अगली सुबह शाही नगाड़ों की गूंज से महल की दीवारें थरथराने लगीं। ऐलान किया गया, आज बादशाह आम की अदालत में एक गरीब मजदूर मोहब्बत का दावा लेकर पेश होगा और अपनी मोहब्बत को साबित करेगा पूरी सल्तनत के सामने। शहर के लोग जमा होने लगे, आम आदमी से लेकर अमीरों उमराह तक। हर किसी की आंखों में हैरत थी। एक मजदूर और शहजादी, जैसे ये ख्वाब खुद किसी गुनाह की तरह लग रहा था। बादशाह ने इस बार खुले मैदान में दरबार लगाया ताकि पूरी रियासत देख सके कि एक मामूली शख्स कैसे अपनी मोहब्बत का दावा करता है। उबैद सफेद लिबास में सर झुकाए दरबार में दाखिल हुआ, मगर उसकी चाल में झुकाव नहीं, सलीका था। उसके चेहरे पर डर नहीं, हिम्मत थी। बादशाह ने बुलंद आवाज में पूछा, उबैद, तूने कांटों से पाक फूल उगाए, शहजादी से मुलाकात की और अब दावा करता है कि वो तेरे लायक है। मगर मोहब्बत सिर्फ चाहना नहीं, निभाना भी होता है। आज तू 3 सवालों का सामना करेगा। अगर तूने सही जवाब दिए तो हम तुझे आशिकारा की मोहब्बत का असली वारिस समझेंगे। उबैद ने सर झुकाकर कहा, अगर इम्तिहान मेरी मोहब्बत को साबित करता है तो मैं हर सवाल के लिए तैयार हूँ, जहां पनाह। पहला सवाल। वजीर आम आगे आया, उबैद, अगर मोहब्बत में तुझे अपना नाम, पेशा और पहचान तक छोड़नी पड़े तो क्या तू छोड़ेगा? उबैद ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मोहब्बत में नाम नहीं, नीयत चलती है, पेशा नहीं, पैगाम चलता है। और पहचान, अगर मेरी पहचान सिर्फ एक मजदूर की है तो वो इसलिए नहीं कि मैं छोटा हूँ, बल्कि इसलिए कि मैंने छोटी जिंदगी में बड़ा दिल रख लिया है।
दरबार में एक हल्की सराहना की आवाज उठी। दूसरा सवाल। सदर काजी खड़ा हुआ। अगर कल को तू बादशाह बन गया और शहजादी तुझसे झगड़ पड़े तो क्या उसे उसी मोहब्बत से देखेगा या तख्त की आंखों से? उबैद ने ठंडी सांस ली। अगर मैं बादशाह बना तो मेरे तख्त पर वो रानी नहीं, मेरी मोहब्बत बैठेगी, और अगर वो झगड़े भी तो मैं समझूंगा कि वो मेरी बातों से नहीं, मेरी खामोशी से नाराज है। मोहब्बत सियासत से नहीं चलती, सब्र से चलती है। अब दरबार में फुसफुसाहटें तेज हो गईं। ये लड़का सिर्फ दिल से नहीं, अक्ल से भी बोलता है। तीसरा सवाल। बादशाह खुद बोले, मान लो अगर आशिकारा एक रोज तुझसे कह दे कि वो तुझसे मोहब्बत नहीं करती, क्या तब भी तू उसी तरह मोहब्बत करेगा? उबैद की आंखें भर आईं। जहां पना, अगर मेरी मोहब्बत को उसकी मोहब्बत की जरूरत होती तो ये इम्तिहान देने की नौबत ही ना आती। मैं तो उससे उस रोज मोहब्बत करने लगा था जब उसने मुझे देखा भी नहीं था, और अगर वो मुंह मोड़ भी ले तो मैं तब भी उसी खुशी से उसके नाम की तस्बीह पढ़ूंगा, क्योंकि मोहब्बत लेना नहीं, सिर्फ देना जानती है। अब दरबार में सन्नाटा था और बादशाह की आंखों में पहली बार कोई नरमी दिखाई दी। उन्होंने कुछ पल खामोशी के बाद कहा, तेरे जवाबों ने मोहब्बत को नई जबान दी है उबैद, मगर तेरी आखिरी मंजिल अब भी दूर है। अगला इम्तिहान आखिरी होगा, जहां तुझे सिर्फ लफ्जों से नहीं, कुर्बानी से अपनी मोहब्बत का सबूत देना होगा। उबैद ने झुककर कहा, हुजूर, मोहब्बत के रास्ते में जान भी मांगे तो पेश है, आप सिर्फ कहिएगा। तू एक आम मजदूर है, बादशाह ने गरजती आवाज में कहा, और मेरी बेटी शहजादी आशिकारा जो ताज की वारिस तुझे इतनी आसानी से नहीं मिल सकती। उबैद ने गर्दन झुका ली, मगर उसकी आंखों में शिकवा नहीं था, बल्कि मोहब्बत का सुकून था। वजीर ने कुछ पल बाद कदम आगे बढ़ाया और बादशाह से धीमे लहजे में कहा, जहां पना, अब अगर आप इसकी हिम्मत को नजरअंदाज करेंगे तो रियाया कहेगी कि हम जालिम हैं। इसे एक और शर्त दी जाए, मगर ऐसी जो नामुमकिन हो। बादशाह ने हामी में सिर हिलाया और फिर उबैद से कहा, अब सुन, अगर तू वाकई आशिकारा से निकाह करना चाहता है तो तुझे हमारी एक और शर्त माननी होगी। उबैद ने कहा, हुजूर, शर्त कैसी भी हो, अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो मैं उसे भी पूरा करूंगा। बादशाह ने हाथ उठाया और एक कागज लाने का हुक्म दिया, फिर बोला, तुझे अगले 30 दिन के अंदर 7 ऐसी नदियों से पानी लाकर पेश करना होगा जो 7 अलग अलग रियासतों से गुजरती हैं। ये पानी ताज़ा और पाक होना चाहिए और हर रियासत से इजाज़त लेनी होगी। इन रियासतों के बादशाह और अमीर तुझ जैसे आम आदमी को इतनी आसानी से पास नहीं आने देंगे। ये सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। आशिकारा, जो पर्दे के पीछे से सब देख रही थी, उसका चेहरा फीका पड़ गया। वो जानती थी कि ये काम सिर्फ एक इश्क में डूबा दीवाना ही कर सकता है। उबैद ने गहरी सांस ली और कहा, मैं जाऊंगा जहां पना, और आपके दरबार में 30 दिन बाद लौटूंगा 7 नदियों का पानी लेकर। अगर मेरी मोहब्बत सच्ची नहीं हुई तो रास्तों में ही दम तोड़ दूंगा, मगर अगर लौटा तो सिर्फ अपनी आशिकारा को हमसफर बनाने के लिए। दरबार में हलचल मच गई। बादशाह ने हंसी छुपाते हुए सिर झुका लिया। उसके दिल में ये यकीन था कि उबैद इस बार हार जाएगा, मगर उबैद ने उसी वक्त सफर शुरू करने का फैसला किया। ना कोई आराम, ना कोई तैयारी, सिर्फ मोहब्बत की लौ और इरादे की आग। वो निकल पड़ा 7 मुश्किल रियासतों की तरफ, जहां पहाड़, रेगिस्तान, जंगल, दुश्मन और वक्त सब उसके खिलाफ थे। लेकिन हर मुश्किल के आगे उसे आशिकारा की हंसी याद आती, उसकी आंखों का नूर और उसके इश्क का सुकून। पहली रियासत तक पहुंचने में ही 3 दिन लग गए। वहां की सरहदें सख्त पहरे में थीं, मगर उबैद ने वहां भी लोगों को अपने इरादे और सच्चाई से मोहित कर दिया, और आखिरकार उसे पहला घड़ा भर पानी मिल गया। वो थका नहीं, झुका नहीं। हर नई रियासत में वो और मजबूती से खड़ा रहा, और हर बार उसकी मोहब्बत ने उसे रास्ता दिखाया। हर घड़े के साथ उसकी पीठ पर बोझ बढ़ता जा रहा था, मगर दिल हल्का होता जा रहा था, क्योंकि उसे यकीन था जब वो आखिरी घड़ा लेकर महल पहुंचेगा तो शहजादी की आंखों में सिर्फ उसकी मोहब्बत की चमक होगी। उबैद का चेहरा धूप में तप चुका था, उसके होंठ सूख चुके थे। पीठ पर बंधे 6 मिट्टी के घड़े अब भारी पत्थरों की तरह लगने लगे थे, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक लौ थी, आशिकारा की मोहब्बत की लौ। छठी रियासत की सरहदें पार करते हुए उसकी सांसें टूटी थीं, मगर इरादा नहीं। वहां के नवाब ने उसे पानी देने से इनकार कर दिया था, लेकिन उबैद ने गांव के लोगों के बीच काम किया, उनकी जमीनें जोती, उनके जानवरों की देखभाल की, और तब जाकर वहां का दिल जीत पाया। अब बस एक आखिरी दरिया रह गया था, दरिया लाजवाल। कहते हैं वहां पानी सिर्फ उन्हें मिलता है जिनके इरादे पाक हो और दिल सच्चा। उस दरिया की रखवाली करती थी एक बूढ़ी मलिका, जो रियासत की सबसे पुराने खानदान से ताल्लुक रखती थी।
जब उबैद वहां पहुंचा, उसका जिस्म थक चुका था, पांव छाले से भर चुके थे, लेकिन उसका सीना अभी भी उठता था। हर सांस में आशिकारा का नाम था। मल्लिका ने उसे देखा और कहा, क्यों आए हो यहाँ ए मुसाफिर? तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, लेकिन दिल में कोई आंधी भी। क्या चाहिए तुम्हें? उबैद ने झुके सिर से जवाब दिया, मुझे मोहब्बत चाहिए, एक शहजादी की मोहब्बत जिसकी खातिर मैं ये सफ़र कर रहा हूँ। आपके दरिया का पानी मेरा आखिरी इम्तिहान है। मल्लिका ने उसकी आंखों में देखा, वहाँ कोई झूठ नहीं था, कोई ख्वाब नहीं, सिर्फ एक सच्चा इश्क। अच्छा तो तुम्हें पानी चाहिए? मल्लिका मुस्कुराई, मगर जान लो ये दरिया उन्हीं को अपनाता है जो अपनी मोहब्बत में हर चीज़ से ऊपर सब्र और तपस्या रखते हैं। उबैद ने कहा, अगर मुझे यहाँ बैठकर महीनों इंतजार करना पड़े तो भी मैं करूँगा। मैं वापस खाली हाथ नहीं लौट सकता मल्लिका। मेरे इश्क की रोशनी मुझसे कहती है कि ये पानी मिलेगा। मल्लिका ने एक बार फिर उसकी ओर देखा और फिर एक इशारा किया। तभी दरिया के पानी में एक धीमा सा चमकता हुआ बवंडर उठा और धीरे धीरे किनारे की ओर बह आया। घड़ा बढ़ाओ, मल्लिका ने कहा। उबैद ने कांपते हाथों से आखिरी घड़ा आगे किया। पानी उसमें ऐसे भर गया जैसे खुद दरिया ने उसे अपनी मोहब्बत का इनाम दे दिया हो। उबैद ने घड़े को माथे से लगाया और कहा, या अल्लाह, तूने मेरे इश्क को कामयाबी दी। अब सातों घड़े उसके पास थे। रास्ता मुश्किल था, लेकिन उम्मीद की रोशनी ने उसे पंख दे दिए थे। कई दिनों के सफर के बाद जब वो महल के बाहर पहुंचा तो उसके कपड़े फटे थे, चेहरा धूल और पसीने से भीगा था, मगर उसके कदमों में एक शहंशाह की सी ठाठ थी। दरबार एक बार फिर सजा। बादशाह तख्त पर बैठा था और सारा महल इस बात से हैरान था कि वो लड़का लौट आया है, सातों दरियाओं का पानी लेकर। उबैद ने एक एक घड़ा आगे रखा। जहां पनाह, वादा था 30 दिन का, मैं 25वें दिन ही लौट आया हूँ। हर रियासत का पानी, हर इम्तिहान, हर ठोकर, सब आपके दरबार में हाजिर है। अब फैसला आपका। दरबार में सन्नाटा था। बादशाह के लब खामोश थे, पर आंखें बोल उठीं। उसने वजीर की ओर देखा, फिर दरबारियों की तरफ और आखिर में पर्दे के पीछे खड़ी आशिकारा की आंखों से आंख मिलाई, जहां सिर्फ मोहब्बत थी। जब उबैद ने सातों दरियाओं का पानी बादशाह के सामने रख दिया तो दरबार की फिजा जैसे थम सी गई। हर किसी की निगाह उस युवक पर थी जिसकी पीठ पर सफर की गर्द, बदन पर फटे कपड़े, मगर चेहरे पर एक शाहाना नूर था। बादशाह ने घड़ों की ओर देखा, फिर उबैद की तरफ। तूने वो कर दिखाया जो कोई शहजादा भी ना कर पाता, वो धीमी मगर गूंजती आवाज में बोला। तू एक आम मजदूर था, मगर आज तेरी मोहब्बत ने तुझे शहंशाह बना दिया है। उबैद ने सिर झुकाते हुए कहा, जहां पना, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये सब मेरे इश्क की ताकत थी जो मेरी रूह से जुड़ी हुई है। मैंने आशिकारा को सिर्फ देखा नहीं, उसकी रूह से मोहब्बत की है। इस जवाब ने दरबार के माहौल को और भी रूहानी बना दिया। उसी वक्त पर्दा हटा और शहजादी आशिकारा अपने पूरे शबाब में गजब की शोखी और नजाकत के साथ महल के आंगन में उतरी। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर होठों पर एक खुशनुमा मुस्कान। वो सीधी उबैद के पास पहुंची और बिना किसी झिझक के उसके सामने खड़ी हो गई। उबैद, उसने नरमी से कहा, तूने मेरे लिए वो कर दिखाया जो तख्तों ताज के मालिक भी नहीं कर सकते। तूने मेरे लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाया। आज मैं बादशाह की बेटी नहीं, तेरी आशिकारा हूँ। उबैद की आंखों से आंसू निकल पड़े। ये आंसू हार के नहीं, बल्कि उस मोहब्बत की मंजिल के थे जो कभी ख्वाब थी, आज हकीकत बन चुकी थी। बादशाह ने धीरे धीरे तख्त से उठते हुए ऐलान किया, आज से उबैद हमारी रियासत का दामाद ही नहीं, उसका नायक है। वो जो मेहनत, सब्र और मोहब्बत का सबसे बड़ा मिसाल बन चुका है। मैं अपनी बेटी आशिकारा का निकाह उबैद के साथ पूरे शाही रस्मो रिवाज से पढ़वाता हूँ। और फिर पूरे महल में ढोल नगाड़े और शहनाइयों की आवाज गूंज उठी। वजीर ने मुस्कुराकर कहा, आखिर मोहब्बत जीत गई। शादी की तैयारियां उसी वक्त शुरू हो गईं। शहर की गलियां सज गईं। आसमान में रंग बिरंगे झंडे लहराने लगे। लोग उस मजदूर की कहानी अपने बच्चों को सुनाने लगे जो इश्क की ताकत से राजकुमारी का दिल जीत लाया। निकाह के दिन शहजादी लाल जोड़े में सजी और उबैद एक सादे मगर साफ लिबास में, मगर पूरे शहंशाहाना अंदाज में बैठा था। जब काजी ने पूछा, उबैद, क्या तुमको ये निकाह मंजूर है? तो उबैद ने मुस्कुराकर कहा, कबूल है। और आशिकारा की तरफ से भी 3 बार कबूल है कि सदा आई। लोगों ने तालियां बजाईं, फूल बरसे और महल की फिजा में मोहब्बत की खुशबू फैल गई। खत्म हुई वो दास्तान जो इश्क से शुरू हुई, सब्र से पली और सच्चाई से मुकम्मल हुई। उबैद और आशिकारा का नाम अब रियासत की सबसे पाक मोहब्बत की मिसाल बन गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी।
इसी तरह की कहानी सुनने के लिए इस चैनल जहांगीरी कहानियां को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।